साथियों, देश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये कोई साधारण और मामूली चुनाव नहीं है। जिस मौके के ऊपर हमारे देश में प्रचार चल रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही असामान्य और असाधारण परिस्थिति है। असल में इस मौके के ऊपर जो अलग अलग पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, आप भी उनको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, उसके ऊपर मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। ये बड़ी विचित्र और नई नई चीजें देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी मोदी कैसे दे रहे हैं? कोई दुकान खोल रखी है क्या कि फलानी चीज की गारंटी इस दुकान के ऊपर मिल रही है? और ये ना ही वो प्रधानमंत्री हैं, वो अब एमपी के चुनाव हो रहे हैं, संसद सदस्य बनेंगे, उनसे फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये गारंटी किसी की भी दे सकते हैं। इन्होंने राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप की दे दी पिछली बार गारंटी, वहां जाके कि अब की बार ट्रंप सरकार। और किस तरीके से अमेरिका की जनता ने ट्रंप को उतार के फेंका था, सबको मालूम है। तो ये जो इनका घोषणा पत्र है, जो ये कुछ बोल रहे हैं, आप अगर उन पे गौर करेंगे तो उनमें एक समानता जरूर है। बीजेपी का घोषणा पत्र है, उसमें भी झूठ है, और जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसमें भी झूठ है। तो ये कोई अर्थ नहीं बचता इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम मान लो कृषि पे, रोजगार पे, लोगों के सामाजिक सुरक्षा के ऊपर बात करें, महंगाई के ऊपर या अन्य जो कृषि है, उद्योग, उसके ऊपर। उससे पहले तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है ना कि जिसको हम अपने देश का गणतंत्र कहते हैं, ये जो भारतीय गणतंत्र है, उसी के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं कि उसका जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, लोकतंत्र है, उसके अंदर संघीय प्रणाली है संविधान की, उसमें आर्थिक संप्रभुता का सवाल है, सामाजिक न्याय का है। ये संविधान जो इन चीजों की गारंटी करता है, वो गारंटी तो ये नहीं दे रहे। उनको खतरा है बुनियादी तौर पे। इसलिए सबसे पहले तो ये जो सीपीआईएम का घोषणा पत्र है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, इसके अंदर सबसे पहले इसी बात पे चिंता प्रकट की गई है कि इन सभी चीजों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और जब सुरक्षा का सवाल आता है तो आप देख रहे हैं यहां तो मतलब एक कारपोरेट सांप्रदायिक गठबंधन शासन कर रहा है मोदी सरकार के नाम से, और वो लूट रहा है देश को। 2014 से लेकर अब तक जितने भी इस 10 साल के अंदर उनके जो वायदे थे, वो गारंटी कर दी क्या पूरी? आगे से आगे ये गारंटी, वो अर्थ क्या बचता है उसका? और अभी वो प्रधानमंत्री तो थे, पूरी कर देते। लेकिन इन्होंने 17.46 लाख करोड़ के कर्जे 10 साल में जो कारपोरेट घरानों ने बैंकों से ले रखे थे, वो माफ कर दिए। और उधर से आम जनता जो है वो पिस रही है बहुत बुरी तरह से। और विषमता, गैर बराबरी हम जिसको कहते हैं, इतनी बढ़ चुकी है कि 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति जो है वो उनके पास है, और जो नीचे के 50% है उनके पास केवल 3% संपत्तियां हैं। और जिसको ये मतलब विकास बता रहे हैं, जीडीपी, वो उसकी वास्तविकता ये 9.1% जीडीपी बता रहे हैं। जबकि उसको जो निकालने का और उसका आकलन करने का फार्मूला है, उसी में जानबूझ के मतलब छल कपट कर रहे हैं। वास्तव में तो 3% ही है हमारी जो घरेलू सकल आय जो है वो। और महंगाई का सवाल, खाद्य सुरक्षा का सवाल है, चाहे वो मतलब पीडीएस और राशन प्रणाली का। बेरोजगारी इतनी भयंकर है देश के अंदर कि 82% युवा हैं बेरोजगारों के अंदर, टोटल बेरोजगारी में। और दूसरी तरफ 25 लाख नौकरियों के स्थान खाली पड़े हैं। उधर से मनरेगा में कटौती, और ग्रामीण जनजीवन जो है, यानी किसान, मजदूर, खेत मजदूर, कारीगर, महिलाएं, ग्रामीण जनजीवन भयंकर रूप से संकटग्रस्त है। और जब तक वो संकटग्रस्त है तो भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। आपने किसानों के साथ जो किया, आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन वास्तव में यह लागत दोगुनी होने को है, आय तो क्या दुगनी होगी। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी दी थी गारंटी, तो कर दिया क्या पूरा?
आज भी वो उसके ऊपर चुप्पी साध गए। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुख्य संकट है उसको कहते हैं मांग का संकट। इसका मतलब ये होता है चीजों की जरूरत तो है, लेकिन लोग उसकी मांग इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनकी खरीद शक्ति नहीं है, जेब में आमदनी नहीं जा रही। और ये अगर आमदनी पूरी करनी है ना, तो पूरे अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण ढांचे को और कृषि की व्यवस्था को पुनर्गठित करना पड़ेगा, रीओरिएंट करना जरूरी है। ये है सवाल, उसका पुनरुद्धार होगा तभी वो बात बनेगी। और इस संबंध में मैं आपसे जो बात कर रहा हूं खासतौर पे कृषि के लिए, क्योंकि एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, वो कोई जो 3 कानून लाए गए थे केवल उनकी वजह से थोड़ी हो गया, संकट तो पहले से था। उन 3 कानूनों की वजह से तो आप ये लगा लो वो ट्रिगर हो गया, एकदम से गति पकड़ गया, वरना संकट तो पहले से है ग्रामीण जनता के बीच में और किसानों के बीच में। और वो जो 3 कानून लाए गए थे वो तो वास्तव में कारपोरेट के लिए पूरा खेती बाड़ी को खोल देने का, ताकि उन्हीं के हाथों में सौंप दिया जाए, जैसे बाकी संसाधन देश के सौंप दिए गए उनके हाथों में। सार्वजनिक क्षेत्र को जिस तरीके से बेचा गया, ये तो लड़ाई लड़ी तब जाके वो बचा, लेकिन वो संकट अभी भी जारी है। और इनकी अभी भी योजना है कि वो 3 कानून भी वो दोबारा से लेकर आएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें ये सीपीआईएम के घोषणा पत्र में जो हमारे लागत के मूल्य है उसको घटाना जरूरी समझा गया। बीज है, खाद है, कीटनाशक दवाइयां, कर्जे हैं, डीजल है, पानी है। तो यानी कृषि में जो पैदावार की लागत है, खर्चा है, उसको कम करना एक बहुत बुनियादी जरूरत की तरह से है। और ये जो निवेश जिसको हम सार्वजनिक निवेश कहते हैं, जो खेती क्षेत्र के अंदर होता है, उसको 3 साल में दुगना करना जरूरी है, ये इस घोषणा पत्र में कही गई है। और जो ऋण प्रणाली है खासतौर पे मतलब किसानों मजदूरों सहकारी जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। और जो किसान खेत मजदूर जो कर्जे के अंदर दबे हुए हैं उनकी कर्जा मुक्ति की योजना बनानी पड़ेगी। और भूमि अधिग्रहण जो आज जिस तरह कारपोरेट के लिए 2013 का कानून लड़ाई लड़के किसानों ने बनवाया था, उसके अंदर परिवर्तन करके अब वो जमीनें जो है कारपोरेट के हाथ में चली जाए, बिल्कुल कोई उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे लोगों की आजीविका पर, उसका आकलन हटा दिया। जो 70% लोगों की सहमति थी जमीन लेने के लिए उसको हटा दिया। इसको दुरुस्त करना पड़ेगा दोबारा से। और जो भी जमीन ली जाएगी, अधिग्रहण की जाएगी, वो बहुत ही अति आवश्यक कार्य के लिए ही की जानी चाहिए। उसके लिए जितने लोगों की भी उसके ऊपर रोजी रोटी निर्भर थी उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई है। फिर इसी प्रकार से जो बटाईदार किसान हैं उनके रजिस्ट्रेशन का सवाल इसके अंदर आया हुआ है। और जो शहरी और ग्रामीण भूमिहीन है उनके लिए आवास के भी स्थल चाहिए और उनके लिए कृषि भूमि के पट्टों की भी जरूरत है। और ये जो खासतौर पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आज जब ये एमएसपी की बात चलती है तो वो कहते हैं कि इससे तो अनाज महंगा हो जाएगा गरीब को, ये झूठा प्रचार लोगों के बीच में किसान मजदूरों में फूट डालने के लिए इस तरह का भय पैदा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यानी वो राशन प्रणाली के अंदर तभी सस्ता और मुफ्त अनाज जा सकता है यदि किसान का अनाज जो है वो खरीदने की गारंटी बन पाएगी। सच्चाई की बात तो ये है। और जो फसल बीमा वगैरह, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन आए, बार बार फसलें बर्बाद हो रही हैं और ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं ये छल कपट करके धन के अंबार लगा लिए उन्होंने। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सार्वभौमिक फसल बीमा की योजना चाहिए जिसके तहत सरकारी कंपनियां जो पशुधन की भी और फसलों की भी तमाम कृषि उत्पाद उसके अंतर्गत आने चाहिए। छोटे सीमांत मध्यम किसान जो हैं उनकी मासिक तौर पर पेंशन बननी चाहिए। अब 60 साल के बाद जो है पेंशन जरूरी हो जाती है उनके अपने आजीविका को चलाने के लिए। इसी प्रकार से जो पूरा जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी एक मसले की तरह से इसमें रेखांकित किया गया है।
और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये कही गई है कि भाई हम अपने संविधान और इस देश को हम मतलब उसके स्वरूप को, धर्मनिरपेक्षता को, उसके हमारे लोकतंत्र को, ये तो तानाशाही की एक सरकार है। किस तरीके से पकड़ पकड़ के लोगों को अंदर डाला, किस तरह ये मजदूरों के लेबर कोड, किस तरह किसानों के ऊपर मतलब लाठी गोली से वो करना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से इसको हटाना सत्ता से जरूरी है और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार उसकी जगह लोकतांत्रिक सरकार बने, ताकि आगे देश के विकास का और जनता के कल्याण का कोई रास्ता खुलने के लिए वैकल्पिक नीतियां जो है वो लागू की जा सके। ये आह्वान सीपीआईएम के घोषणा पत्र के अंदर किया गया है। आप इसको पढ़ें भी, ये इंटरनेट के ऊपर भी अंग्रेजी, हिंदी और तमाम भाषाओं के अंदर उपलब्ध है।